नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर गुमनाम चेहरों को किया गया सम्मानित। 100 मुद्दों पर 100 योद्धा लड़ेंगे शहर के विकास की लड़ाई। विदेशी मेहमानों के पहुंचने से गुलजार हुआ भागलपुर का झील। हर साल हजारों किलोमीटर से उड़कर आते हैं परिंदे। मिड डे मील की जगह बच्चों को थाली में परोसा जा रहा है जहर। ग्रामीणों ने काटा बवाल। नौगछिया में पुलिस पर लोगों का इकबाल हुआ खत्म। NH 31 पर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हुई मौत। और TNB कॉलेज प्राचार्य को लेकर छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार का फूंका पुतला। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। सरल शब्दों में कहे तो मानव अधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। इधर मानव अधिकार दिवस पर भागलपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। CMS स्कूल के समीप हैप्पी वेकेंड हॉल में शनिवार को मानव अधिकार संगठन की ओर से आजादी, बराबरी और सम्मान विषय पर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव अधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मानव अधिकार का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा संबंधी अधिकार से है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान मानव अधिकार संरक्षण का एक पवित्र ग्रंथ है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मानव अधिकार संगठन के महासचिव अजीत कुमार सिंह ने कहा कि अधिकार के साथ कर्तव्य का निर्वहन भी जरूरी है। अजीत ने बताया कि भागलपुर की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी हजारों संचिकाओं में से 100 जटिल समस्याओं को एकत्र किया है, जिसको लेकर 100 मुद्दे पर 100 योद्धा तैयार किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी देते हुए महासचिव अजीत कुमार सिंह ने कहा कि शहर के प्रबुद्ध नागरिक चाहे तो वह 100 में से एक समस्या को अपनी समस्या मानकर संघर्ष की लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, सुनील जैन, अजीत सिंह, राणा प्रताप सिंह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। मौके पर संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि वर्ष 2004 में मानव अधिकार संगठन की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक महासचिव अजीत कुमार सिंह के द्वारा जिले के वैसे लोगों और गुमनाम चेहरों को सम्मानित किया जाता है जो पर्दे के पीछे से समाज सेवा में लगे होते हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा से दूसरों का भला करने वाले खेमचंद बचियानी, नीलकमल राय, कैलाश हरी, इतिश्री झा, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी, मंजीत सिंह किनवाड़, डॉक्टर सैयद साहबुद्दीन अहमद, संतोष कुमार और मैन कुमार को सम्मानित किया गया। वहीं प्रकाश चंद्र गुप्ता, राकेश रंजन, केशरी, मृगेंद्र ठाकुर, शांति राणा, सुजीत लाल, शक्ति लोचन और हबीब मुर्शिद खान ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए समाज के प्रहरी को एक मंच पर जुटाने के लिए अजीत सिंह को बधाई दी। इस अवसर पर के राजू, तारिक हुसैन, अल्तमश बिहारी, तकी अहमद जावेद, रोशन सिंह, गौरव कुमार के अलावा RTI कार्यकर्ता नागमणि, रंजीत, अरुण, सुमन, गुलशन, सुजीत कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है और मानव अधिकार संगठन लगातार अपने स्थापना काल से मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम को आहूत करते आ रहा है। विशेष ये है कि मानवाधिकार संगठन की स्थापना भी आज ही के दिन 2004 में हुई थी। तब से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, मानवाधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। इसमें कितनी सफलता और कितनी विफलता मिलती है इस पर तो बृहद चर्चा की बात है,
लेकिन हमारी उम्मीद है कि अगर हम 1% भी सफल हो जाते हैं तो यही हमारी सफलता होती है। सर्द ममालिक में जब ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है तब पानी जमने की शुरुआत होने लगती है। उससे पहले पानी में रहने वाले पक्षी लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ये वैसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां इनके रहने और खाने का इंतजाम हो। इसी क्रम में भागलपुर दियारा वाले इलाके सहित जलजमाव वाले क्षेत्र में ये अपना आशियाना बनाते हैं और मार्च के बाद जब मौसम गर्म होने लगता है तो ये पुनः अपने देश वापस लौट जाते हैं। इसी प्रवास के दौरान जहां ये अपना वंश वृद्धि करते हैं वही शिकारियों के हाथों मारे भी जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर में विदेशी मेहमान के आने का सिलसिला लगातार जारी है। साइबेरिया समेत विभिन्न देशों के पक्षियों से जगतपुर झील गुलजार है। बता दें कि हर साल बड़ी तादाद में विदेशी मेहमान यहां पहुंचते हैं। इस बार भी 100 से ज्यादा प्रजाति की पक्षियां जगतपुर झील पहुंची हुई है। जानकार बताते हैं कि नौगछा के जगतपुर झील में इन दिनों रूस और मंगोलिया सहित कई देशों से आए विदेशी पक्षियों का झुंड देखने को मिल रहा है एवं विदेशी मेहमानों से पूरा इलाका गुलजार है। तालाब और झील में कॉमन कूट, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन टिक्स सहित कई विदेशी बत्तखों की प्रजाति देखी जा सकती है। गौरतलब है कि प्रवासी पक्षी रूस, मंगोलिया, तिब्बत जैसे ठंड मुल्कों से यहां आकर विभिन्न हिस्सों में फैल जाते हैं और 3-4 महीनों तक यहां रहकर पुनः मार्च के अंत में अपने देश लौटने लगते हैं। वहीं पानी में विदेशी मेहमानों को अटखेलियां करते हुए लोग अपने कैमरे में तस्वीर कैद करने से खुद को रोक भी नहीं पाते। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ये आलम है कि कक्षा में पढ़ाई हो या मध्याह्न भोजन, किसी में गुणवत्ता नजर नहीं आ रही है। हद तो तब हो जाती है जब विद्यालय में मध्याह्न भोजन में खिचड़ी के साथ साथ पिल्लू भी परोसा जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूल से कई बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें मिड डे मील खाकर बच्चे बीमार हो गए हैं। कई बार बच्चों की जिंदगी भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाती है। सरकार के लाख प्रयासों और आला अधिकारियों के विद्यालय में लगातार निरीक्षण के बावजूद सरकारी स्कूलों की दशा कुछ खास बदलती नहीं देखी जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के सबौर प्रखंड से सामने आ रहा है, जहां रजंदीपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील के खिचड़ी में कीड़ा और पिल्लू को बच्चों ने देखा, जिसकी जानकारी जब बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। वही ग्रामीण अहिल्या देवी, श्यामो देवी, पंकज मंडल, राजेश कुमार मंडल ने बताया कि विगत कुछ दिनों से लगातार बच्चों के मध्याह्न भोजन में कीड़ा देखने को मिल रहा है। बहरहाल विद्यालय प्रशासन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने विद्यालय में पदस्थापित मोदीपुर प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीता देवी पर खाने की सूखी सामग्री को घर ले जाने का आरोप लगाया। इधर मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल ने कहा कि वे वरीय पदाधिकारियों से इस लापरवाही की शिकायत कर जांच की मांग करेंगे, जबकि रजंदीपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद सिंह ने मामले में कुछ भी कहने से परहेज किया। साथ ही प्रधानाचार्य ने न्यूज कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार दिखाया। वही स्कूल के बच्चों ने बताया कि विद्यालय में प्रतिदिन खिचड़ी ही खिलाया जाता है और खिचड़ी में पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। साथ ही बच्चों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक इसके बारे में चुप रहने को कहते हैं। वही जहां एक ओर सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण खाना मिलने का दावा पेश कर रही है, जबकि दूसरी ओर मध्य विद्यालय रजंदीपुर में भोजन में निकला कीड़ा इस दावे की पोल खोलती दिख रही है। स्कूल में अंडा आता, टूटा फूटा आता है अंडा और सेब भी खराब आता है और स्कूल में पिल्लू निकलता है खाने में। और तो मास्टर से बात किए? मास्टर बोले नहीं सर, लेकिन कुछ नहीं बोला। बोलेंगे कि सुधार हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन से नहीं हो रहा है। वरीय पदाधिकारी को आप इसकी जानकारी दिए थे? देंगे, अभी आए हैं तो देंगे हम। 4 दिन पहले कीड़ा निकला तो आज क्यों दीजिएगा? हम प्रबंधन को दिए हैं कि लाइव चलाएंगे, लाइव चलाते हैं। मामला ये था कि जो बच्चे का खाना खिचड़ी आता है उसमें ग्रामीण और बच्चों ने शिकायत किया कि जिला परिषद महोदय खाना में कीड़ा निकल रहा है, इस पर बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मैंने खाना को जांच किया, सही पाया गया, इसलिए उस पर कार्रवाई के लिए मैं डीओ भागलपुर, बीडीओ सबौर को भी सूचित किए और व्हाट्सएप भी किया और मिड डे मील वाले के सुपरवाइजर से लिखित में लिए कहा आज कीड़ा निकला है। पुलिस
जिला नौगछिया में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के खौफ को दरकिनार करते हुए अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई गांव निवासी 25 वर्षीय राजा राम यादव को नौगछिया NH 31 पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक को एक गोली सीने में और दूसरी गोली हाथ में लगी है। हाँ, यही हुआ है सर कि वो AP झा के जस्ट उस पार में जो है ना गोली मारा उसको, तो हम लोग जब को जो हल्ला हुआ ना कि उस जगह जो है राजा गोली मार दिया, तो हम लोग 3% समय दोस्ती आ रहे हैं। जब गए देखने के लिए देखे उसको जो है ना पूरा खून से तरबतर था, तो गमछा लेकर के उसको बांध दिए। अब बांधने के बाद उसको AP झा के उस पार जलालाग पास टपाए। टेम्पो लगा हुआ था, टेम्पो पे उसको लोड किए, मगर टेम्पो वाला जानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसको बहुत बोलने के बाद उसको हम बोले दम तू साफ के रखो, और उसके बगैर बेचारा वो बहुत साफ के रखा, और साफते रखते रखते वो जो है आपका W यादव के आगे जो शोरूम से आगे जो है कचहरी तक आ गया था वो, मगर कचहरी के बाद वो जो है हवास अपना खो दिया। इस कारण से वो क्या नाम है जिसको लगा है गोली? राजा नाम है। पिताजी का नाम? दुख हो जाता है। कहाँ का रहने वाला है? यही नौगछिया। ये घटना कितने बजे की होगी? ये अभी सर यही लगा लीजिए, नहीं अभी शायद 10-20 मिनट पहले। आधा घंटा? हाँ बस। कितने लोग थे अपराधी, देखे थे? नहीं, ये सब नहीं देखेंगे ये, मगर कहने में आ रहा है कि गोली मारा गया है किसी और जगह। अच्छा। ये भाग के इस जगह के गिरा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इंशाअल्लाह। आप उसी जगह रहते हैं? मेरा गैरेज है, उस जगह दुकान है। भागलपुर TNV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से TNV कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर शिथिलता बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में छात्र राजद लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति का पुतला फूका। दरअसल कई दिनों से कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी में चर्चा थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन TNV कॉलेज प्राचार्य पद को लेकर कोई घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके विरोध में छात्र उग्र हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वित्तीय अनियमितता में घिरे प्रिंसिपल को विश्वविद्यालय प्रशासन कमेटी गठन का बहाना बनाकर बचाना चाहती है, लेकिन वह लोग ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं छात्र राजद के जिला अध्यक्ष राजा राधिका रमन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिसर में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल एवं कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार का पुतला दहन किया गया, साथ ही रजिस्ट्रार का घेराव भी किया गया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर TMU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शांतनु रावत, छात्र राजद के विश्वविद्यालय प्रधान महासचिव चंदन यादव, छात्र राजद के विश्वविद्यालय प्रवक्ता आशुतोष यादव समेत कई छात्र मौजूद थे। डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि कई तरह के वित्तीय अनियमितता, परीक्षा में कदाचार बढ़ाने तथा अन्य कई आरोपों में दोष सिद्ध हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा, राजभवन के द्वारा उनके ऊपर उनके क्रियाकलाप पर टीका टिप्पणी की गई है, और उस सारी चीज़ को देखते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है, जो कि एक TNV कॉलेज की गरिमा तथा विश्वविद्यालय के गरिमा के खिलाफ है। परेशानी कुछ नहीं है, इनके द्वारा हमको जो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया उसको देखे हैं, और आज भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसका गहन अध्ययन करके मैं इस बात को VC साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा, और VC साहब जो डिसीजन लेंगे उससे भी हम इन लोगों को अवगत कराएंगे। VC साहब अभी बीमार चल रहे थे, अभी डेरा से ही काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास हम जाएंगे और उनको अवगत कराने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे हम छात्रों तक उसको पहुंचाएंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में पिछले कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन धरातल पर इस कानून की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर देखी जाती रही है। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद शराब बिक रही है और कुछ लोग खुलेआम इसका सेवन भी कर रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला के शाकचक थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक शराबी यूनियन बैंक शीतला स्थान के पास सड़क किनारे बेसुध गिरा हुआ था, जिसे पुलिस ने उठाकर थाने लाया, लेकिन शराबी नशे में धुत होकर शाकचक थाना के सामने भी हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। शराबी की पहचान जलाही निवासी टिंकू मंडल के रूप में हुई है। बांका के रजौन थाना क्षेत्र के भागलपुर हंसडिया सड़क मार्ग स्थित इस्लाम नगर के पास अनियंत्रित स्टार बस ने सड़क पार कर रहे एक मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद बाबर के 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अयान के रूप में हुई है। वही घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ला रखकर सड़क को घंटों जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। इधर सूचना मिलते ही रजौन अंचल अधिकारी मोइनुद्दीन और थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग मुआवजे और सड़क मार्ग पर ब्रेकर लगाने की मांग के साथ अड़े रहे, जिसके बाद सीओ मोइनुद्दीन ने सड़क पर ब्रेकर लगाने और मुआवजा देने की बात कही। तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए और जाम को हटाया गया। वही घटना की कुछ देर बाद धोरैया विधायक भूपेंद्र चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए प्रशासन को मुआवजा दिलवाने का निर्देश दिया। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान और गांधी विचार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लोकतंत्र में असहमति और गांधी दृष्टिकोण विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश चंद्र गुप्ता ने की। वही संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में लोक आधार होता है, जिस पर यंत्र की भांति कार्य करता है। इसमें और सहमति विचार को पोस्ट करने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि जब कोई समस्या पैदा होता है तो समस्याओं के निदान का रास्ता सहमति से ही निकाला जाता है। मौके पर डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय कुमार, तकी अहमद जावेद, राजन कुमार, गौरव कुमार मिश्रा, सागर शर्मा, मोहम्मद शहबाज, नरेंद्र नवनीत, देवेंद्र गुप्ता, अनीता शर्मा, ओमा घोष सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन सुनील अग्रवाल द्वारा किया गया। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांधी शांति प्रतिष्ठान में पहले से ही विचार गोष्ठी की एक श्रृंखला चलती रही है और विचार गोष्ठी की श्रृंखला का मतलब यह है कि हम जो कार्यकर्ता वर्ग हैं, जो समाज में काम करते हैं, वह अपने को बौद्धिक रूप से तात्कालिक परिस्थितियों में तैयार कर सकें, ताकि जो समाज में उठने वाले सवालात हैं उन सवालों का सही सही उत्तर दे सकें। साफ साफ और सीधे शब्दों में कहें तो कई भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। गांधी के बारे में भी कई छिछली बातें बताई जाती हैं कि गांधी ऐसे थे, गांधी ऐसे थे। तो हम गांधी की रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि तथ्यपरक बातें संदर्भ के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत की जा सकें, ताकि वह अपने विवेक से उन फैसला कर सकें और सही निर्णय पर पहुंच सकें, सही बात को जान सकें। कहलगांव के रशीलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चन्नो मोड़ पर बाइक दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को उपचार के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए JLNMCH भागलपुर रेफर कर दिया। घायल युवकों की पहचान रंजीतगढ़ गांव निवासी रामकृष्ण कुमार के पुत्र छोटू कुमार एवं प्रदीप महतो का पुत्र अभिनव कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दोनों युवक बाइक से एक साथ जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर खुद सड़क किनारे पेड़ से वह टकरा गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर गुमनाम चेहरों को किया गया सम्मानित। 100 मुद्दों पर 100 योद्धा लड़ेंगे शहर के विकास की लड़ाई।
विदेशी मेहमानों के पहुंचने से गुलजार हुआ भागलपुर का झील। हर साल हजारों किलोमीटर से उड़कर आते हैं परिंदे। मिड डे मील की जगह बच्चों को थाली में परोसा जा रहा है जहर। ग्रामीणों ने काटा बवाल। नौगछिया में पुलिस पर लोगों का इकबाल हुआ खत्म। NH-31 पर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हुई मौत। और TNB कॉलेज प्राचार्य को लेकर छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार का फूका पुतला। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।